श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है, कल सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार, वैसे तो इस उपाय को रविवार से किया जाता है, लेकिन यदि आप नहीं कर पाए हैं तो सोमवार से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। यदि आप रविवार को कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो थोड़ा सा आपको सोमवार के दिन ध्यान देना होगा। वही उपाय आपको 2 बार करना होगा। तो इस उपाय को आप किस तरह से करेंगे और किस लिए यह उपाय किया जाता है? यह उपाय किया जाता है, आपका पैसा कहीं पे चला गया है, प्रॉपर्टी का कोई काम है, आपका कार्य कोई नहीं हो रहा है, कार्यों में बहुत दिनों से रुकावटें आ रही हैं, तो यह उपाय मात्र सावन में किया जाता है। सावन के रविवार से सोमवार और भौमवार यानी कि मंगलवार तक किया जाता है। अब रविवार को आप क्या करेंगे, तो एक बेलपत्र आपको लेना है। उस बेलपत्र के ऊपर आपको एक कनेर का पुष्प रखना है। जब आप मंदिर जाइएगा तो शिवलिंग पे जल चढ़ा करके इस कनेर के पुष्प को और एक बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखिएगा और आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप प्रार्थना करके भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है। यदि आप रविवार को नहीं कर पा रहे हैं, भूल गए हैं, तो आप सोमवार के दिन पहले एक कनेर का पुष्प रविवार के नाम से चढ़ा देना। उसके बाद फिर आप सोमवार के दिन क्या करेंगे, उसी उपाय को मात्र 3 दिन आपको करना है। फिर आप सोमवार को दूसरे दिन जब जाएंगे तो 1 लोटा जल समर्पित करें। और यदि आप व्रत करते हैं, पंचामृत वगैरह सब चीज़ें चढ़ाते हैं, तो उसे भी आप करिएगा। उसके बाद आप उपाय करिएगा। अब सीधे हाथ में आपको एक बेलपत्र रखना है, उसके ऊपर आपको 5 कनेर का पुष्प रखना है। दूसरे दिन ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले दिन 1 बेलपत्र और 1 कनेर का पुष्प, दूसरे दिन 1 बेलपत्र 5 कनेर का पुष्प अपनी कामना करते हुए सीधे हाथ में रखकर शिवलिंग पे दूसरे दिन यानी कि सोमवार के दिन आपको समर्पित करना है। फिर उसके बाद मंगलवार के दिन, और यह उपाय आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मंदिर में करें। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होती है। तीसरे दिन जब आप इस उपाय को करेंगे मंगलवार के दिन, तो आप अपने सीधे हाथ में एक बेलपत्र रखेंगे और जल समर्पित करने के बाद उस बेलपत्र के ऊपर तीसरे दिन आपको 3 कनेर का पुष्प रखना है। पहले दिन 1, दूसरे दिन 5 और तीसरे दिन आपको 3 कनेर का पुष्प रख करके अपनी कामना करते हुए फिर से आपको शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। यह उपाय आपको सावन में जितने सोमवार पड़े, 3 सोमवार, 4 सोमवार, 5 सोमवार, प्रत्येक सोमवार को करना है। कोई भी सोमवार आपका छूटना नहीं चाहिए। और इस बार यदि छूट गया है तो भी कोई बात नहीं, सोमवार मंगलवार को आप कर लीजिएगा। सोमवार के दिन आप रविवार के लिए भी समर्पित कर दीजिएगा। फिर अगले सोमवार को रविवार से ही आप इस उपाय को स्टार्ट कर लीजिएगा। इस तरह से यह उपाय करना पूजनीय पंडित जी कहते हैं। जो भी यदि सावन महीने में इस उपाय को करते हैं तो उनका कार्य अवश्य पूरा होगा, उनके कार्यों में रुकावटें नहीं आएंगी। और सोमवार के दिन आप एक काम और करिएगा, प्रदोष काल में आपको 5 दिए जलाने हैं। घी के 5 दिए होने चाहिए। एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे जलाना है और दूसरा दिया आपको जलाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तीसरा दीपक आपको जलाना है शिव जी के मंदिर में और चौथा दीपक आपको जलाना है आंवले के वृक्ष के नीचे और 5वां दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। इस तरह से आप प्रत्येक सोमवार को 5 दीप जरूर जलाइएगा। वैसे तो सावन महीने में आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए, लेकिन रोज़ाना नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन आप ज़रूर करिएगा। प्रदोष के दिन ज़रूर करें, मासिक शिवरात्रि के दिन ज़रूर करें। आपकी सभी इच्छा पूरी होगी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।